एनडीए एकदम अलग डिवीजन हाँ है। हाँ राइट। तो इस पे अगर बच्चे, क्योंकि गांव गांव के बच्चे एनडीए में जाना बहुत हाँ पसंद करते हैं, हाँ नेवी में और एनडीए में, और चीज़ों को जो है और अच्छे तरीके से वो समझे। तो सर इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, और रैंकर्स में क्यों आना चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहले आपका सवाल ले लेते हैं कि जी एनडीए का अगर आपका ये टारगेट है कि हमको एनडीए क्रैक करना है, ठीक जी है, तो आप सर, अच्छा है, सॉरी, हाँ सीडीएस भी इसी के तहत ले हाँ लेंगे? दोनों को, डिफेंस के सारे एग्जाम को, ठीक है, जी एनडीए सीडीएस, अब तो अग्निवीर आ गया है, जी, लेकिन एयरफोर्स की तब भी वैकेंसी निकल वो रही मैं है। पूछूंगा सर, हाँ अग्निवीर का ठीक है, सवाल। तो मैं लगभग एनडीए सीडीएस को भी हम लोग टारगेट करते हैं। तो अगर आपका भविष्य में ऐसा है कि आपको एनडीए सीडीएस का एग्जाम निकालना है, तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि आप बिना इंग्लिश के चल नहीं सकते, ठीक, क्योंकि उसका 2 पेपर होता है। एनडीए की बात कर लेते जी हैं, जी जी तो एनडीए में एक होता है आपका रिटन एग्जाम, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इंटरव्यू, उसको ओएलक्यू भी बोलते हैं कुछ, मतलब कि हम लोग कॉमन टर्म पे ओएलक्यू बोल देते हैं कि ऑफिसर लाइक क्वालिटी। भाई अगर आपको 1000 बच्चों में ऑफिसर चुनना है, तो ये तो देखा जाएगा ना कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है या नहीं है, ठीक। तो रिटेन एग्जाम निकालने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैथमेटिक्स का होता है, इंग्लिश का होता है, और जीके कॉमन जो 10th क्लास तक पढ़ाई जाती है उसका। लेकिन रिटेन एग्जाम निकालना केवल एक पड़ाव है, उसके बाद मेन है इंटरव्यू, और इंटरव्यू में टोटली डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी पे, उसमें सारा कुछ इंग्लिश पे होगा, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में अच्छी कमांड आपको होनी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है रैंकर से क्यों ज्वाइन करना है, ठीक है। तो रैंक हम लोग बेसिकली ये, हम जब भी कोई बच्चा आता है तो मैं ये बोलता हूँ कि हम लोग जितना कंटेंट पढ़ा रहे हैं रिटेन एग्जाम में, तो तुम्हारा निकलना ही निकलना है, क्योंकि हर 10 साल से हम लोग उस चीज की तैयारी करा रहे हैं। एक पैटर्न पता चल गया कि रिटेन एग्जाम में ये चीजें आएंगी। साथ में आपके एटीट्यूड को कैसे डेवलप करना है, भाई आप केवल रिटेन एग्जाम निकाल के एनडीए में क्वालिफाइड नहीं हो सकते, आपके अंदर उस तरह की क्वालिटी आनी जी चाहिए। बिल्कुल क्वार्टर। तो क्या क्या चीजें हैं ग्राउंड में, कैसे टेस्ट होंगे, किस तरह से आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, आपके अंदर क्या एटीट्यूड होना चाहिए, तो हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट आके बच्चों को सारी चीजें सिखाते हैं। और हमको नहीं लगता बनारस में वो सारी चीजें और कहीं भी होती हैं, जितना हम लोग पर्सनल बच्चों पे अटेंशन देके उनकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हैं। सर, जो कि अब अभी आपने बीच में बोला ये अग्निवीर, सर हाँ, थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स अभी भी जो है थोड़ा कंफ्यूज है, ये अग्निवीर हाँ, जो ये चीजें हैं, हम्म। इसको थोड़ा सा सर डिफाइन कर दीजिए कि ये क्या है और कितने साल के लिए है, और इसका जो जो वापसी होगी तो इसमें क्या छूट मिलेगा, क्या कैसे होगा? देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के बजट के लिए था, ठीक है। तो अग्निवीर योजना जैसे बड़ा हो हल्ला हुआ इसको लेके, जी ठीक सर। है, लेकिन उसमें प्रॉपर ये तरीका, इससे पहले भी हमारे इजराइल वगैरह में जो था वो उस तरह की प्लेटफॉर्म, मतलब इस तरह का प्रोग्राम लॉन्च हो चुका था कि अगर आप डिफेंस सर्विस में जाना चाहते हैं, तो डिफेंस का आपको भी सर थोड़ा सा वो होगा कि लगभग 75% जो अमाउंट है डिफेंस बजट का, वो पेंशन देने में चला जाता है, जी ठीक। अब अगर हम लगातार ऐसी तरह बढ़ाते रहेंगे तो क्या ऐसा समय आएगा कि डिफेंस का सारा बजट पेंशन देने में चला जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इसको सोच के एक अग्निवीर योजना लॉन्च की, जिसमें वो नए बच्चों को ले रहे हैं। 4 साल तक क्या होगा कि उनको प्रॉपर जो एक तरह का कैंडिडेट होता है उसकी सैलरी, उसके हिसाब से भत्ते वगैरह सारा कुछ मिलेगा, कुछ अलाउंस उसमें कमी है, ठीक है। लेकिन 4 साल बाद जो उसमें से बेस्ट होंगे 25% उनकी सैलरी को मतलब उनकी जो जॉब है उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। और बाकी जो बच्चे हैं उनको अलग अलग फील्ड में वो सर्टिफिकेट देंगे कि आप डिफेंस से निकले हैं, तो बड़ी प्राथमिकता दी जाएगी नौकरी को लेकर, ठीक है। तो अग्निवीर योजना मेरे ख्याल से कहीं पे खराब नहीं है। अगर आप 12th के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप अग्निवीर में अप्लाई कर सकते हैं। अल्टीमेट आपको 4 साल तक एक अच्छी जॉब मिल रही है, और एक अच्छा अमाउंट 20 लाख का मिल रहा है कि अगर आप डिफेंस से वापस भी आते हैं तो किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 25% कैंडिडेट तो ऐसे ही उनकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। जी